हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोमिनेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रोमिनेंट वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट वैली जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी हमारे पास सतलुज वैली। सतलुज वैली। तो अब आपको पता है कि इसके नाम से शो हो रहा है, ये वैली जो फॉर्म्ड होती है बाय द सतलुज रिवर, फॉर्म बाय द सतलुज रिवर। तो ये जो वैली है, अब सतलुज रिवर, ये जो वैली जो एग्जिस्ट करेगी कहाँ से कहाँ तक, शिपकी से, फ्रॉम शिपकी टू बिलासपुर, यहाँ से यहाँ तक ये जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अब ये जो, तो यहाँ से शिपकी से क्या करती है, ये सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है हिमाचल में और इंडियन टेरिटरी में। ठीक है। तो यहाँ से शिपकी से सतलुज रिवर जो है वो एंटर्स करती है इन द इंडियन टेरिटरी। और बिलासपुर, आपको पता है बिलासपुर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भाखड़ा डैम, नंगल, ठीक है, वो भी कौन सी रिवर पे है, सतलुज रिवर पे। तो वहां से यहाँ तक जो है ये एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे बात की जाए तो अब ये सतलुज रिवर जो है कौन कौन सी रेंजेस से क्रॉस करती है। सतलुज रिवर जो है वो आपके क्रॉस करेगी धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, जिसको पांगी रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे झांसकर रेंज, जो आपके पास ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की, ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो क्या करती है, फॉर्म करती है बाउंड्री हिमाचल प्रदेश की, और वीकेंड से सेपरेट करती है किन्नौर को फ्रॉम तिब्बत। तो ये बात भी याद रखना। तो ये कौन कौन सी रेंजेस से क्रॉस करेगी, धौलाधार, पीर पंजाल एंड झांसकर रेंज। झांसकर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की, एंड विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत, और वीकेंड से किन्नौर को तिब्बत से क्या करेगी, सेपरेट करेगी। राइट, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला गया ये जो आपके पास सतलुज रिवर जो है, इस रिवर का जो ये सतलुज वैली जो है, ये सतलुज वैली वाला जो रीजन है, ये मेजर लैंडस्लाइड मेजर लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है। यहाँ पे लैंडस्लाइड जो सबसे ज्यादा होते हैं। इसी की वजह से, सॉरी, तो इसी की वजह से क्या हुआ, इसको जो है ऐड किया गया है इन दी रेड लिस्ट, इन दी रेड लिस्ट। ठीक है। किसके अंडर, अंडर दी इंटीग्रेटेड कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगी प्रोसेस कि जिससे ये जो यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है उसको कंट्रोल किया जा सके, या फिर लैंडस्लाइड्स को, इस एरिया को स्टेबलाइज किया जा सके। तो याद रखना, इसको रेड लिस्ट में ऐड किया गया था बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड की वजह से, अंडर द इंटीग्रेटेड कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के अंडर, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है
वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू इस एरिया को जो है यहाँ पे बोला गया कि हम स्टेबलाइज करेंगे कि यहाँ पे फर्दर फ्यूचर में क्या ना हो, लैंडस्लाइड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी रीजन में क्या हुआ, अब पुणे बेस्ड, मतलब पुणे में हेडक्वार्टर है नायक इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक नायक इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में। अब जब उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करी, ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करी, ये 2011 की बात है, और जब रिसर्च करी देन उन्होंने क्या प्लान प्रिपेयर किया कि यहाँ पे जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस रीजन में सतलुज वैली में मेजर लैंडस्लाइड एरियाज जो हैं वो कितने एरियाज है, 181 मेजर लैंडस्लाइड एरियाज है। ठीक है, और ये मेनली जो एरियाज जो वहां कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कोल डैम है आपके पास, उस वाले रीजन में जो है मेजर 181 लैंडस्लाइड एरियाज है। तो बोला कि हम क्या करेंगे, इनको जो है इनको ट्रीट किया जाएगा, दैट मीन्स कि इनको जो है लैंडस्लाइड एरियाज के लिए जो है इनको यहाँ पे क्या किया गया, प्लान प्रिपेयर किया गया कि ये जो लैंडस्लाइड्स है इनको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लान प्रिपेयर किया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट वैली हमारे पास रहेगी दैट इज क्यारदा दून वैली। ये थी हमारे पास पहली, हमारे पास थी सतलुज वैली, सेकंड इज वी हैव क्यारदा दून। क्यारदा दून वैली, अब देखो ये सबसे पहले दून एरिया समझो कि दून क्या होता है। दून क्या होता है कि देखो अब एक रिवर है, जब वो फ्लो करती है तो अपने साथ कुछ प्रोडक्ट्स लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, और वो सेडिमेंट्स को क्या करती है, एक जगह पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। और आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब रिवर क्या कर देती है, अपना कोर्स जो है वो चेंज कर देती है। अब ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे काफी टाइम तक इकट्ठे होते रहेंगे, ठीक है, जब से इकट्ठे होते रहेंगे तो अब ये जो उन सेडिमेंट्स की वजह से ये एरिया जो है अब एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको बोल दिया जाता है क्या, उसको बोल दिया जाता है दून। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देहरादून है हमारे पास, अगर मैं बात करूं नालागढ़, नालागढ़ भी हमारे पास क्या है, हमारे पास दून है, नालागढ़ इज आल्सो दून। ठीक है, अगर जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में देहरादून। ठीक है, वैसे ये क्यारदा दून कौन सा है, पोंटा, कांगड़ा भी एक दून है, कांगड़ा इज आल्सो दून, राइट। तो अब क्यारदा दून किसको बोला जाता है, जो हमारे पास पोंटा साहिब है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोला जाता है क्यारदा दून, राइट। तो ये जो है अगर बोला जाता है कि क्यारदा दून वैली जो है ये एग्जिस्ट करती है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, जो साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ एचपी। तो फर्स्ट पॉइंट यही याद रखना कि कौन सी वैली जो है वो सिचुएटेड है ऑन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ एचपी, दैट इज क्यारदा दून वैली और पोंटा वैली। ठीक है, तो इसको पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब बात की जाए कि ये जो लोकेटेड है तो ये कौन सी दो रेंजेस के बीच में लोकेट करती है, ये लोकेटेड है बिटवीन टू रेंजेस, और यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्यारदा दून वैली जो है कौन सी रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। तो ये जो क्यारदा दून वैली जो है दैट इज लोकेटेड बिटवीन दी मारकंडा एंड धरती रेंजेस। यहाँ पे याद रखना मारकंडा एंड धरती रेंजेस, इन दो रेंजेस के बीच में आपके पास कौन सी वैली लोकेटेड है, क्यारदा दून वैली। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना। और यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अब देखो पोंटा आपको पता है सिरमौर के साथ उत्तराखंड लगता है, पोंटा वैली से अगर मैं बात करूं, पोंटा से अप्रोक्सीमेट 1 आवर का ट्रेवलिंग डिस्टेंस है जो देहरादून के लिए। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी रिवर सेपरेट करती है क्यारदा दून वैली को फ्रॉम द देहरादून। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो जमुना रिवर, यहाँ पे याद रखना कि जमुना रिवर
जमुना रिवर जो है वो क्या करती है, सेपरेट करती है क्यारदा दून को फ्रॉम देहरादून से। ठीक है, अब जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो क्यारदा दून वैली है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 3 ट्रैक्स में। क्यारदा दून वैली को डिवाइड किया गया है 3 ट्रैक्स में। अब फर्स्ट ट्रैक जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, यहाँ पे 3 ट्रैक हैं। फर्स्ट आपके पास आएगा नेली खेड़ा वाला रीजन जो है, नेली खेड़ा, और उसका एडजॉइनिंग रीजन जो है हिल्स ऑफ दी, मतलब ये जो होगा यहाँ पे धरती रेंज के आसपास का जो रीजन है, और ये जो होगा प्लेन एरिया होगा, ये प्लेन एरिया में आता है। इसके बाद सेकंड ट्रैक जो है उसको बोला जाता है पारदून ट्रैक, पारदून ट्रैक। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा, सिचुएटेड है नियर माजरा विलेज, माजरा विलेज के आसपास का सराउंडिंग एरिया जो है उसको बोला जाता है पारदून ट्रैक। एंड थर्ड इज योर दून प्रॉपर, दून प्रॉपर जो लाई करेगा बिटवीन दी यमुना रिवर, बिटवीन दी यमुना एंड जो आपके पास लोअर पार्ट्स है धरती रेंजेस के, लोअर पार्ट्स ऑफ धरती रेंजेस, उसके बीच में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एंड ये जो दून प्रॉपर वाला जो पार्ट है, ये मेनली जो इसको कौन सी रिवर जो ड्रेन करती है, ड्रेन्ड बाय, अगर मैं आपको याद होगा तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पोंटा साहिब में जो फ्लो करती है, गिरी रिवर। ठीक है, तो मेनली गिरी रिवर एंड बाटा, बाता भी बोलते हैं, और बाटा रिवर जो है ये क्या करती है, ड्रेन करती है दून प्रॉपर रीजन को। राइट, तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास पोंटा वैली जो है और क्यारदा दून वैली जो है, तो एंशियंट टाइम में ये वैली जो है ये पूरी एक डेंस फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट कवर होता था। यहाँ पे जंगली वाइल्ड एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो डेंस फॉरेस्ट होता था, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आपको मिलेंगे सच एज टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब सिरमौर का जो रूलर था राजा शमशेर सिंह, राजा शमशेर सिंह और शमशेर प्रकाश, मोस्टली जो सिरमौर के रूलर्स के साथ जो सर नेम यूज होता था वो शमशेर, वो प्रकाश होता था। तो जो शमशेर प्रकाश जो रूलर था सिरमौर का, इसके टाइम पे क्या हुआ था, इस रीजन को इनहेबिट किया था लोगों ने, मतलब लोग यहाँ पे सेटल्ड होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जब शमशेर प्रकाश जो सिरमौर का रूलर था, उस टाइम पे जो आज की डेट में पोंटा वैली है, जो पहले क्या था एक डेंस फॉरेस्ट था, अब शमशेर प्रकाश के टाइम पे यहाँ पे लोगों ने सेटल होना स्टार्ट किया था। तो इस रीजन को जो है मतलब डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो गई थी, फिर यहाँ पे लोग जो थे अपना लाइवलीहुड जो था इन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद अब थर्ड हम बात करते हैं, अब थर्ड वैली जो हमारे पास आएगी दैट इज कुल्लू वैली। अब ये कुल्लू वैली, अब कुल्लू की आपको पता है फेमस रिवर कौन सी है, ब्यास। तो ये कुल्लू वैली कौन सी रिवर फॉर्म करती है, ब्यास रिवर, फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर। अब ये जो कुल्लू वैली जो है वो एग्जिस्ट करेगी कहां से, जो आपके पास ब्यास रिवर जो है वो कहां से कहां तक, मंडी एंड लारजी के बीच में। कुल्लू वैली आपके पास एग्जिस्ट करती है मंडी एंड लारजी के बीच में। ठीक है, और अगर यहाँ पे
रेंजेस की बात की जाए तो ये जो रेंजेस के बीच में जो एग्जिस्ट करती है, कौन कौन सी रेंजेस पड़ेंगी यहाँ पे? पीर पंजाल रेंज, लोअर हिमालयन रेंज, एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस, GHR। ये 3 रेंजेस है जिनके बीच में कुल्लू वैली एग्जिस्ट करती है, तो ये बात याद रखना। तो एक काइंड ऑफ इसको कंसीडर किया जाता है कि ये सैंडविच है, कुल्लू वैली जो सैंडविच है बिटवीन दिस 3 रेंजेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, अब ब्यास रिवर अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास रोहतांग पास से और वीकेंड से जो आज की डेट में अटल टनल है उसके पास एक ब्यास कुंड है, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो कुल्लू वैली को यही कंसीडर किया जाता है कि ये जो लास्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है? ब्यास कुंड और अटल टनल। दैट मीन्स कि मनाली से ऊपर नॉर्थ ऑफ दी मनाली जो अटल टनल एग्जिस्ट करती है वहां से ये स्टार्ट होके लास्ट अप टू लारजी तक जाएगी। ठीक है, ब्यास कुंड और मंडी तक का ये जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगी कांगड़ा वैली। नेक्स्ट इज योर कांगड़ा वैली। अब कांगड़ा वैली को भी किस नाम से जाना जाता है? दून टाइप वैली। मैंने दून पहले बता दिया कि दून क्या होता है। दून टाइप वैली के नाम से जाना जाता है। अब ये किसके और किसके बीच में लोकेट करती है? ये लोकेटेड होती है, रेंजेस की बात करूं तो धौलाधार रेंज ये इसके नॉर्थ में आपको मिलेगी। कांगड़ा वैली के नॉर्थ में है धौलाधार रेंज, एंड साउथ में आपको कौन सी मिलेगी? शिवालिक रेंज और शिवालिक हिल्स जिनको बोलते हैं। तो कांगड़ा वैली जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन 2 रेंजेस, धौलाधार एंड शिवालिक। धौलाधार आपको मिलेगी नॉर्थ में और शिवालिक इसके साउथ में एग्जिस्ट करती है, लाई करती है। और अगर इसके ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट की बात की जाए और वेस्ट टू ईस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट में जो है आपको मिलेगा शाहपुर। कांगड़ा वैली के वेस्ट में जो रीजन पड़ता है वो शाहपुर, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो शाहपुर। और ये जो ईस्टर्न मोस्ट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे बैजनाथ। बैजनाथ और पालमपुर के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये अब देखो कांगड़ा वैली, जब हम कांगड़ा रीजन करेंगे तब भी इसकी बात करेंगे। कांगड़ा वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस वजह से? क्योंकि इस रीजन में क्या हुआ था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स भी मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास स्टोन एज की बात की जाती है, तो स्टोन एज के जो हमारे पास पैलियोलिथिक, जो हम बात करते हैं कि 3 एजिस में उसको डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, तो हमें पैलियोलिथिक टूल्स इस रीजन में हमें मिले हैं। तो ये जो कांगड़ा वैली है इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैलियोलिथिक टूल जो है हमें यहाँ पे फाउंड हुए हैं। ठीक है, इनकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टूल्स हमें कहाँ पे मिले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इवन अगर बात की जाए तो बहुत से यहाँ पे टेम्पल्स की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा में अगर मैं बात करूं आपके पास ज्वालाजी टेम्पल मिलेगा, बगलामुखी आपको मिलेगा, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैजनाथ, बैजनाथ टेम्पल हो गया। फिर अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो मकलोडगंज जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड सेंटर है फॉर बुद्धिस्ट। इवन अगर मैं बात करूं चामुंडा मंदिर वी हैव। ठीक है, वज्रेश्वरी टेम्पल। ठीक है, इवन यहाँ पे संदीपनी हिमालय तपोवनी जिनको बोला जाता है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ये कुछ
मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कांगड़ा वैली जो है फ्रॉम अगर बात की जाए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट वैली हमारे पास रहेगी वो हमारे पास रहेगी बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल की खाड़ी भी आपने सुना होगा, बड़ा बंगाल वैली। ठीक है, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? ये कांगड़ा वैली के एडजॉइनिंग रीजन में, मतलब कांगड़ा वैली के साथ लगती है बड़ा बंगाल। राइट, तो ये जो एग्जिस्ट करेगी कौन सी रेंजेस के बीच में? अगर मैं यहाँ पे बड़ा बंगाल के रेंजेस की बात कर दूं तो ये यहाँ पे धौलाधार एंड पीर पंजाल। धौलाधार पड़ेगी साउथ में, पीर पंजाल पड़ेगी नॉर्थ में। तो इसके बीच में जो है ये क्या करेगी? एग्जिस्ट करती है, क्योंकि धौलाधार जो नीचे है मतलब साउथ में पड़ेगी, उसके पीर पंजाल जो है उसके नॉर्थ में पड़ेगी, तो उसके बीच में ये एग्जिस्ट करती है। अब ये जो बड़ा बंगाल वैली जो है ये पार्शली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये पार्शली आपको चंबा में देखने को मिलेगी एंड पार्शली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? कांगड़ा रीजन में देखने को मिलेगी। अगर बोला जाए कि कंप्लीटली ये चंबा में है तो ये गलत होगा, क्योंकि आधा जो इसका पार्ट जो है वो चंबा रीजन में होगा, आधा इसका कांगड़ा रीजन में है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये जो बड़ा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, यहीं से क्या होता है आपके पास 12 शिकरी जो ग्लेशियर है वहीं से आपके पास रिवर रावी जो है वो क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। राइट, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा दैट इज बल वैली। बल वैली, इसको आप सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। फेमस इसको सुंदरनगर वैली भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब सुंदरनगर वाला जो रीजन है उसको बल वैली बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास? दून टाइप वैली है, तो ये भी याद रखना दून टाइप वैली है। इससे पहले भी हमने टू टाइप्स ऑफ दून टाइप वैली करी, मतलब दो और दून दून टाइप वैली करी। एक तो हमने करी क्यारदा दून और जिसको पोंटा वैली बोलते हैं, एक हमने करी अभी कांगड़ा वैली। ठीक है, और थर्ड ये जो बल वैली है ये भी क्या है आपके पास? दून टाइप वैली है। अब ये जो दून टाइप वैली है, बल वैली जो है, सुंदरनगर वैली जो है वो एग्जिस्ट करती है कौन सी रेंजेस के बीच में? इसके जो नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ में पड़ता है शिमला रिज। नॉर्थ में एग्जिस्ट करेगा शिमला रिज। वहीं पे साउथ में अगर मैं बात करूं तो साउथ में एग्जिस्ट करेगा क्या? शिवालिक हिल्स। तो ये याद रखना। सुंदरनगर को ऐसे ही याद रख लो कि SSS 3S, शिमला, सुंदरनगर, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिल होगी साउथ में, ठीक है, और नॉर्थ में होगी शिमला रिज, जिसके बीच में सुंदर वैली एग्जिस्ट करती है। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपके पास गुतकर। गुतकर जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वहीं पे सदर्न मोस्ट क्या आएगा? सुंदरनगर। राइट, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुम्मा। आपको पता होगा मंडी की गुम्मा साल्ट माइंस है। और वहीं पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपके पास बग्गी। ठीक है, तो ये है इसका एक्सटेंट पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि बिच रिवर जो है और बिच स्ट्रीम जो है या फिर बिच लेक जो है इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट, जो बल वैली को। तो यहाँ पे याद रखना जो सुकेती खड्ड है, सुकेती खड्ड क्या करेगी? डिवाइड करेगी बल वैली को और सुंदरनगर वैली को इनटू टू पार्ट्स। बल वैली इनटू टू पार्ट्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल जो HPPSC जिस पे फोकस कर रही है, रेस्ट अगर आप देखोगे लास्ट 2 और 3 इयर्स के पेपर, तो वहां पे जो अब HPPSC ज्यादा फोकस कर रही है वो एग्रीकल्चर पे कर रही है, इन्वायरमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब वल वैली में क्या हुआ था, यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग प्लस डेयरी को प्रमोट करने के लिए, प्लस एनिमल हस्बेंड्री, प्लस वेजिटेबल कल्टीवेशन एंड हॉर्टिकल्चर, प्लस हॉर्टिकल्चर। अब ये चीजें प्रमोट करने के लिए मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, डेयरिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेजिटेबल हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, बल वैली में ये सब कुछ प्रमोट किया गया। ठीक है, इवन यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको प्रमोट करने के लिए इस वैली में इन 1962 नवंबर 1962 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था, मतलब कि अगर बात की जाए किसके साथ लॉन्च किया गया था, जर्मनी के साथ, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडो जर्मन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट जो था इस वैली में स्टार्ट किया गया था इन 1962 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि किस कंट्री के साथ हमने ये स्टार्ट किया था, तो जर्मनी के साथ जो है 1962 में। यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए, वेजिटेबल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए, मिक्स फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जर्मनी के साथ जो है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की वैल्यूज की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।